आज अपन बाड़मेर ज़िले के बारे में अध्ययन करेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी किस ज़िले की, बाड़मेर ज़िले की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अपन जैसलमेर, झुंझुनू और अलवर ये ज़िले पढ़ चुके हैं। छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये बाड़मेर ज़िले में स्थित है। किस ज़िले में स्थित है? बाड़मेर ज़िले में स्थित है। जबकि आपसे मैदान पूछे क्या कि छप्पन का मैदान कहाँ है? छप्पन का मैदान, तो छप्पन का मैदान आपको बताना है। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा में है। बूंदी, बूंदी का उपनाम याद रखिए आप। बूंदी को बावड़ियों का नगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बावड़ियों का नगर कहते हैं। बावड़ियों का नगर कहते हैं बूंदी को। बारा, बारा को वराहा नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? वराहा नगरी बारा को कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, खड़नाल के वादक जो सदीम खां हैं उनका संबंध कहाँ से है? तो खड़नाल के वादक सदीम खां का संबंध बाड़मेर से है। किस जिले से है? बाड़मेर जिले से है। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा का उपनाम बता देता हूँ मैं आपको। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? 100 द्वीपों का शहर भी कहते हैं। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। बूंदी, बूंदी बावड़ियों का शहर कहते हैं। यहाँ एक बावड़ी है, रानी जी की बावड़ी। क्या? रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी। इस बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं। क्या कहते हैं? रानी जी की बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं। और बारा जिले की बात करें अपन, बारा, तो बारा में है एक भंडदेवरा शिवालय। कहाँ है? भंडदेवरा शिवालय। शिवालय इसे क्या कहते हैं? भंडदेवरा शिवालय को हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं। हाड़ौती का खजुराहो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पीपलूद किसे कहते हैं या पीपलूद को क्या कहते हैं? पीपलूद बाड़मेर में पड़ता है। एक घाटी है जिसे मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहते हैं। मारवाड़ का ताजमहल किसे कहते हैं? तो ये है जोधपुर में बना हुआ जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसके नीचे बना है एक जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा कहाँ है? जोधपुर में। इसे मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं। इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट बाड़मेर में ही है और वो है गडरा रोड पर। कहाँ है? गडरा रोड। इसे क्या कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट कहते हैं। घोड़ों का स्वर्ग किसे कहते हैं? घोड़ों का स्वर्ग ना धौरी मन्ना को कहते हैं। कहाँ पर? धौरी मन्ना में आलम जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? आलम जी का मंदिर है, उसे घोड़ों का स्वर्ग कहते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट कहाँ स्थित है? मैं आपको अभी बता चुका हूँ, गडरा रोड में। पीपलूद को मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहते हैं। मेहनसर, मेहनसर कहाँ पड़ता है? मेहनसर झुंझुनू में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में पड़ता है। और जहाँ पर सोने चांदी की बावड़ी है, किसकी बावड़ी है? सोने चांदी की बावड़ी। सोने चांदी की बावड़ी झुंझुनू में पड़ती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाड़मेर किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर मलिर प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, बकरियों के लिए प्रसिद्ध है बाड़मेर। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कहाँ लगता है? पशु मेला, तो राजस्थान में कई प्रकार के पशु मेले लगते हैं। जैसे बात करूँ मैं आपको, बसंती पशु मेला, बसंती पशु मेला ये भरतपुर में लगता है। कहाँ लगता है? भरतपुर, भरतपुर में भी रूपबास में। महाशिवरात्रि पशु मेला जो महावीर जी में लगता है, करौली में। ऐसे ही जो, लेकिन राजस्थान का जो सबसे प्राचीन पशु मेला है वो मल्लीनाथ जी का पशु मेला है। किसका पशु मेला है? मल्लीनाथ जी का पशु मेला है। और ये तिलवाड़ा में लगता है। कहाँ लगता है? तिलवाड़ा, बाड़मेर में लगता है। मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा, बाड़मेर में लगता है। मल्लीनाथ जी मारवाड़ वंश के शासक थे और तल्लीनाथ जी भी मारवाड़ वंश के शासक थे, लेकिन बाद में ये लोक देवता बन गए। पर्वतसर मेला, पर्वतसर नागौर में पड़ता है और पर्वतसर में तेजा जी का मेला लगता है। किसका मेला लगता है? तेजा जी का मेला लगता है पर्वतसर में। लेकिन यह मेला राजस्थान का आय की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है पर्वतसर मेला। तेजा जी का मेला जो है, तल्लीनाथ जी का मेला, तल्लीनाथ जी का मेला वैसे बाड़मेर में लगता है, लेकिन इसकी जो प्रमुख मान्यता है वो जालौर जिले में है।
किस जिले में है? जालौर जिले में है, पांचोटा नामक स्थान पर। किस पर? पांचोटा नामक स्थान पर। कल्ला राठौर, जिन्हें चार हाथ वाले लोक देवता कहते हैं, और किसने कहा था? अकबर ने। क्या? चार हाथ वाले लोक देवता कल्लाजी राठौर को कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रणछोड़ राय का मेला कहाँ लगता है? तो रणछोड़ राय जी का मेला खेड़ बाड़मेर में लगता है। क्या लगता है? खेड़ बाड़मेर में लगता है। खेड़, आप जानते हैं खेड़, यह मारवाड़ की राठौड़ वंश की, किसकी? राठौड़ वंश की द्वितीय राजधानी थी। पहली राजधानी तो पाली थी, और यह द्वितीय राजधानी थी। कौन सी राजधानी थी? द्वितीय राजधानी थी खेड़ बाड़मेर, मारवाड़ के राठौड़ वंश की। शिवाणा, शिवाणा भी बाड़मेर में ही पड़ता है, और शिवाणा का जो दुर्ग है उसे कूमट दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कूमट दुर्ग भी कहते हैं। और 1308 में इस दुर्ग में साका हुआ था। कब हुआ था? 1308 में। किस किस के बीच युद्ध हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी एके के बीच और शीतल दास जी के बीच। किसके बीच? शीतल दास जी के बीच युद्ध हुआ था। और शिवाणा में युद्ध हुआ था। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में, आप सभी जानते हैं। ओडिशा में बालोतरा, बालोतरा बाड़मेर की एक तहसील है, जहाँ से ही लूनी नदी का पानी क्या होता है? खारा होता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, रामदेव जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो रामदेव जी का जन्म स्थान कहाँ है? उडू कश्मीर गांव में। कहाँ है? उडू कश्मीर गांव में। खरनाल में तेजाजी का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? तेजाजी का जन्म हुआ था। रुणेचा जो जैसलमेर में पड़ता है, वहाँ रामदेव जी का क्या लगता है? मेला लगता है। रामदेव जी का मेला रुणेचा में लगता है, जिसे रामद्वारा कहते हैं, रामदेवरा कहते हैं। पर्वतसर नागौर में भी तेजाजी का मेला लगता है, और खरनाल में तो तेजाजी का जन्म हुआ था, और तेजाजी का मेला पर्वतसर नागौर में लगता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लूणी नदी का उद्गम स्थल है। लूणी नदी का उद्गम स्थल है अजमेर के नाग पहाड़ से। कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी निकलती है। खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी निकलती है। खंडेला की पहाड़ियों से अपन जानते हैं, रेवासा या खंडेला की पहाड़ियों से कांतली नदी निकलती है। क्या निकलती है? कांतली नदी निकलती है। और लूनी नदी के किनारे ही क्वेश्चन पूछा गया उसका, किस लूनी नदी के किनारे किस लोक देवता का मेला लगता है? तो वो मल्लीनाथ जी हो जाएंगे आपकी। क्या हो जाएंगे? मल्लीनाथ जी का मेला लूनी नदी के किनारे लगता है। क्वेश्चन नंबर 9। धन्यवाद। इसी चैनल पर बने रहें, और बाड़मेर का दूसरा पार्ट और आएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जल्द ही इस पर जैसे ही कोई किसी भी प्रकार की वैकेंसी की अपडेट आती है राजस्थान में, तो इस पर रेगुलर क्लासेस लग जाएंगी, और इस पर सबसे बेस्ट क्लासेस होंगी, वो होंगी राजस्थान हिस्ट्री की। राजस्थान हिस्ट्री की। धन्यवाद।